रतनपुर गांव में ठंडी की लहर चल रही थी, पर दिल इस बात से कांप रहा था कि अभी कुछ ही देर में उनकी बहू कमला के जुल्म का दिन शुरू होने वाला है। कमला ने जोर से पैर पटकते हुए रसोई का दरवाजा खोला और सीधे आंगन में आ गई। अरे ओ बुढ़िया, अभी तक पड़ी है? सूरज सर पर चढ़ने को है और यहाँ महारानी की नींद नहीं खुल रही। उठ और जाकर खेत से साग तोड़ कर ला। बेटी, अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, इतनी ठंड में मुझसे चला नहीं जाएगा। नखरे तो देखो, घुटने काम नहीं कर रहे, पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने में तो दांत बड़े तेज चलते। माधव बेटा, देखना बहू क्या कह रही है, मैं कैसे जाऊंगी इतनी दूर। माँ, बात को बढ़ाओ मत, कमला ठीक ही तो कह रही है, घर में बैठे बैठे शरीर जाम हो जाता है, चली जाओ, थोड़ा टहलना अच्छा होता है। दोपहर का वक्त था, दादी खेत से वापस आई थी, उनके पैरों में कांटे चुभे थे। माधव, मैं थक गई हूँ इस बुढ़िया की सेवा करते करते, हमें शहर जाना ही होगा, पर उससे पहले ये घर और जमीन अपने नाम करवानी होगी। माँ नहीं मानेगी कमला, ये बाबूजी की निशानी है, वह कहती है कि उनकी अर्थी अगर वो पेपर पर अंगूठा नहीं लगाती तो मैं उसे खाना देना बंद कर दूंगी। देखती हूँ कब तक उसकी ममता जागती है। दादी ने जब ये सुना तो उनका कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। बेटा, क्या तुम लोग मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हो? नहीं माँ, वह तो हम बस। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। कब तक बोझ बनी रहोगी? या तो चुपचाप पेपर पर अंगूठा लगाओ और किसी आश्रम में चली जाओ, या फिर इस घर में एक कुत्ते की तरह मौत मरो। हमें फर्क नहीं पड़ता। बेटी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो दिन भर काम करती हूँ, बस एक कोने में पड़ी रहती हूँ। तेरा होना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। चल चल, अभी के अभी बर्तन साफ कर, और अगर एक भी बर्तन पर निशान दिख तो आज रात तू बाहर सोएगी। अंधेरा गहरा था, गांव में सन्नाटा था, पर आज खाना नहीं मिलेगा। तूने आज मेरी पसंद की सब्जी में नमक ज्यादा डाल दी। बेटी, मैं भूखी हूँ, सुबह से सिर्फ एक रोटी खाई है। माँ, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, कमला को गुस्सा मत दिलाया करो। माधव, तू मेरा बेटा है या इसका गुलाम? क्या तुझे दिखता नहीं ये मेरे साथ क्या क्या कर रही है? बस माँ, बहुत हो गया तुम्हारा भावनात्मक नाटक। कल सुबह तुम वकील के पास चलोगी और जमीन मेरे नाम करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें खुद जंगल में छोड़ आऊंगा। दादी वही पत्थर की मौत बैठ गई। उनका बेटा उनकी आखिरी उम्मीद थी, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। जब सब सो गए तब गांव का एक छोटा अनाथ लड़का गोलू, जो दादी को अपनी दादी मानता था, दीवार फांदकर अंदर आया। दादी, ओ दादी, उठिए, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। गोलू बेटा, तू यहाँ? पकड़ा गया तो कमला तुझे बहुत मारेगी। मारने दीजिए दादी, पर मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। मैंने देखा था उसने आपको कैसे धक्का दिया। आप मेरे साथ चलिए, हम मंदिर में रह लेंगे। नहीं बेटा, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने इन्हें ये घर दे दिया तो ये लोग इसे बेचकर बर्बाद हो जाएंगे। मुझे अपने बेटे को बचाना है, चाहे वो मुझे कितना भी दुख दे। दादी, आप कितनी अच्छी हैं, पर ये लोग बहुत बुरे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल शहर जाऊंगा और राधा दीदी को सब बता दूंगा। कमला ने गोलू और दादी की बातें सुन ली थी, तो अब बाहर के कचरे को घर में बुलाकर हमारी चुगली की जा रही है। वो कलमुहा गोलू यहाँ क्या कर रहा था? बेटी, वो तो बस मुझसे मिलने आया था, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। चुप कर बुढ़िया, मुझे पता है तू उसे अपनी बेटी राधा के पास भेजने की कोशिश कर रही है। माधव, ओ माधव, देखो तुम्हारी माँ ने क्या गुल खिलाया है। ये तुम्हारी माँ गांव के लड़कों को हमारे खिलाफ भड़का रही है, कह रही है कि राधा को बुलाओ।
माँ, मैंने तुमसे कहा था न कि राधा को इसमें मत घसीटो। वह अपने घर में खुश है। तुम हमारी जिंदगी में जहर क्यों घोल रही हो? अगर वो शहर से यहाँ आ गई तो जमीन के 3 हिस्से होंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हक छिन जाए? बेटा, मैं तो बस उसे देखना चाहती हूँ। क्या माँ का अपनी बेटी से मिलना भी पाप है? इस समय मिलना पाप ही है। जब तक तुम कागजों पर अंगूठा नहीं लगाती, कोई कहीं नहीं जाएगा। कमला ने तय कर लिया कि अब दादी को तब तक खाना नहीं देगी जब तक वो हार मान नहीं लेती। उसने रसोई पर ताला लगा दिया। आज से इस घर में चूल्हा तभी जलेगा जब मेरे हाथ में जमीन के कागजात होंगे। और हाँ, अगर किसी पड़ोसी ने इसे एक बूंद पानी भी दिया तो मैं पूरे गांव में तमाशा खड़ा कर दूंगी। काका, मुझे शहर ले चलो। पार्वती दादी की जान खतरे में है। माधव भैया और कमला चाची उन्हें मार डालेंगे। क्या कह रहा है बेटा? माधव ऐसा कैसे कर सकता है? दोपहर हो गई। दादी धूप में आंगन के एक कोने में बैठी रही। उनका गला सूख रहा था। उन्होंने माधव को खेत से आते देखा। माधव बेटा, थोड़ा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। नहीं माधव, रहम मत खाओ, तड़पने दो इन्हें, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। कमला की आंखों में डर देखकर वो चुपचाप अंदर चला गया। दादी ने देखा कि उनका अपना खून आज एक अनजान औरत के हाथ की कठपुतली बन चुका था। शाम ढल रही थी। कमला एक वकील और कुछ कागज लेकर आई। उसके साथ माधव भी था। चलो बुढ़िया, बहुत नाटक हो गया। ये रहे कागज, इस पर अंगूठा लगाओ और हमेशा के लिए इस नर्क से आजादी पाओ। ये जमीन तुम्हारे बापू की है। उन्होंने कहा था कि ये गरीबों की मदद के लिए है, बेचने की नहीं है। अच्छा, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। दरवाजे पर राधा खड़ी थी। उसके साथ गोलू और शंभू काका भी थे। राधा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। भैया, ये क्या हो रहा है? माँ की ये हालत? माधव घबरा गया और उसने राधा, मुझे माफ कर दो। मैं कमला की बातों में आ गया था। मुझे लगा कि शहर जाने का यही एक रास्ता है। राधा, तू यहाँ कैसे? हम तो बस माँ जी का आशीर्वाद ले रहे थे। आशीर्वाद? तुम आशीर्वाद की बात कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया है गोलू से। बेटी, तू आ गई। मुझे लगा मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें इस घर से निकालता है। राधा, ये हमारा घर है। तुम पराई हो। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। हक की बात मत करो कमला। ये घर माँ का है और अगर तुमने उन्हें छुआ भी तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। शंभू काका गवाह हैं कि तुमने माँ के साथ क्या किया। राधा, तू तो शहर चली गई। तुझे क्या पता हमने कैसे माँ की सेवा की है। ये बुढ़िया तो खुद ही गिर गई थी। बस करो कमला भाभी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कैसे माँ का हाथ मरोड़ रही थी। और भैया, आप कैसे इतने पत्थर? गांव के सरपंच और 2 पुलिस वाले आंगन में दाखिल हुए। रुको कमला, हमने सब कुछ सुन लिया है। गोलू ने हमें सब बताया है और शंभू इस बात के गवाह हैं कि तुमने पार्वती काकी पर अत्याचार किया है। बुजुर्गों पर अत्याचार करना गंभीर अपराध है। माधव, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को थाने चलना होगा। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस गुस्से में थी। माधव, कुछ बोलो ना। माँ, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैं इसी के योग्य हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया है। रुक जाइए दरोगा बाबू, मेरे बच्चों को मत ले जाइए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इन्होंने आपको भूखा रखा, मारा और आप अब भी इनके पक्ष ले रही हैं? बेटी, कांच टूट जाए तो उसे फेंक देते हैं, पर अगर सोना मिट्टी में गिर जाए तो उसे धोकर साफ कर लिया जाता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि मिट्टी के घर से बड़ा दिल का कीमत होता है। मैं अब कभी आपको दुख नहीं दूंगी।